दिन गुजरे, साल गुजरे, महीने गुजरे और गुजर गई दशक, नहीं बदला तो मेहसौल रेलवे ओवर ब्रिज का वो सूरत, वो जाम, वो ट्रैफिक जो कल था वो आज भी है और शायद कल भी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी का कोढ़, माता जानकी की धरती का वो कोढ़ जिसे मेहसौल रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कहते हैं, पिछले 12 सालों में यहाँ के 3 सांसद और हर विधानसभा से 8 विधायक लगातार जीत कर जाने वाले वो तमाम लोग मिल करके भी, और यहाँ कई गुजरने वाले डीएम, एसपी, बीडीओ या फिर कहले के संबंधित तमाम पदाधिकारी, तमाम जिम्मेदार लोग मिलकर के भी सीतामढ़ी के इस कोढ़ से सीतामढ़ी के जनता को निजात दिलाने में नाकामयाब रहे। आज ये तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। यहाँ पर छात्र संगठन के लोग भी हैं, शहर के युवा भी हैं, जवान भी हैं और कई समाज सेवी भी हैं, और इन्होंने तंग आकर, आजिज आकर के अब मेहसौल रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण समिति का आयोजन किया है और अब ये लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जिला के तमाम वो 8 विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हैं, जेडीयू के हैं, बीजेपी के हैं, तमाम के तमाम लोग एक ही जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये तमाम लोग पूरी तरह से नाकाम हैं, फेल हैं। अफसोस होता है जिला के ऐसे लोगों से, ऐसे मतदाताओं से जो बिना कहे अपने जात पर, धर्म पर, झंडे पर लोगों को वोट करते हैं और पिछले 12 सालों से निर्माण में लटका मेहसौल रेलवे ओवर ब्रिज के बारे में अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, अपने प्रत्याशियों से कोई सवाल नहीं करते। यहां तक कि खबर यह भी मिली है कि रेलवे सरकार ने बिहार सरकार से एडवाइस मांगा था कि भाई साहब आप कहां तक काम करोगे, आप कैसे काम करोगे, तो बिहार सरकार ने अभी तक इसका एडवाइस नहीं दिया है। हालांकि सीतामढ़ी जिला के सांसद महोदय भी अलग अलग चिट्ठी लेकर आते हैं, यहाँ के विधायक भी अलग अलग चिट्ठी लेकर आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इनकी चिट्ठी घुमा देने से क्या जिला में मेहसौल रेलवे ओवर ब्रिज पुल का निर्माण हो जाएगा? ये शोबाजी बंद किया जाए और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये तमाम छात्र, पीछे जो खड़े हुए लोग हैं ये छात्र हैं और आगे जो बैठे हुए लोग हैं ये लोग संघर्ष समिति के या फिर निर्माण समिति के सदस्य लोग बैठे हुए हैं और शहर के बुद्धिजीवी हैं। हालांकि इस शहर के, मुझे नहीं बोलना चाहिए, इस शहर के तमाम वो मरे हुए लोग, तमाम मुर्दा लोग, तमाम कफन में बंधे हुए लोग जो डेली इस शहर के जाम से जूझते जरूर है, लेकिन बोलने में उन्हें शर्म आती है, बोलने में उन्हें हिचकिचाहट होती है, आंदोलन के लिए वो तैयार नहीं है और इसलिए इस पूरे शहर में मैं समझता हूं कि आधा से ज्यादा लोग मुर्दा जिस्म लोग हैं। हम बात करते हैं यहां पर बैठे हुए लोगों से, क्या मांग है, क्या आंदोलन है और ये आंदोलन का रूप रंग क्या होगा? ये आंदोलन का रूप कैसा होगा तो सभी लोग, हम लोग आए यहाँ पर बैठे हैं, वो लोग तय करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन हम लोग एक मतलब कि बहुत ही कड़ा कदम उठाने वाले हैं कि पहले की तरह नहीं है कि हम लोग की मतलब कि एक दिन बैठ गए और आंदोलन छोड़ देना ही। हम लोग इसको रूटीन वाइज में लेके आएंगे और जब तक ये सरकार झुकेगा नहीं, जब तक हमारे जो पुल का जो निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं झुकने वाले हैं। हम लोग कह ही रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, जेल जाना हो, जो करने, हम लोग पूरा संगठन मिलके इस कार्य को जब तक निर्माण नहीं शुरू करें तब तक बैठेंगे नहीं। यहाँ का जो नेता लोग हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन जो भी है वो सिर्फ और सारे के सारे 3 एमपी गुजर गए। बिल्कुल। और हर विधानसभा में 8 विधायक जीत कर आते हैं और 3 टर्म गुजर गया, 8, 16, 24 मतलब 24 विधायकों का काम हुआ यहाँ पे साहब। मतलब समझ में नहीं आ रहा, देश में इतना बड़ा चीज का निर्माण किया जा रहा है, एयरपोर्ट, मंदिर, हॉस्पिटल, वो हाईवे, मतलब कि हर चीज हो रहा है, लेकिन हमारे एक जो जिला है छोटा सा, वहां पे एक छोटा सा ओवर माता जानकी का घर है, ये माता जानकी का घर है, कितना गर्व से हम लोग कहते हैं। लेकिन देखिए एक छोटा सा पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है और उसके कारण कितना लोग वहां पे दम तोड़ रहा है। ये चीज क्या नेता लोग को नहीं दिखता? क्या टीन का चश्मा पहन रखा है क्या वो लोग? समझ में नहीं आ रहा हम लोग उसको क्यों चुने हैं? आखिर जो जिस मुद्दा के लिए चुने हैं, जिस काम के लिए चुने, उसको आगे आके कार्य करना चाहिए ना। वो लोग सिर्फ हम लोग को झूठ फूस का आश्वासन देते हैं और एक कागजी कार्रवाई देके पेपर में आ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। हम लोग भी बेवकूफ है कि बैठ रहते, लेकिन हम लोग ने अब ठाना है कि हम लोग चुप बैठ नहीं रहना है। जब तक कार्य निर्माण नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसीलिए ओवरब्रिज निर्माण संघ समिति का आयोजन किया गया है। इसमें सभी साथी एकदम जोश में है और आगे तक आंदोलन हम लोग लेकर जाएंगे। आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, मैं आपको बताऊं कि आपका नाम संजय संघर्ष सिंह है। आपने अपने इलाके में पुल निर्माण के लिए ये दाढ़ी बढ़ाया था और कसम खुदा की
ऐसे लोगों को सलाम है जो लोगों के लिए, समाज के लिए, मोहल्ले के लिए। इन्होंने लिखा है कि बिहार सरकार की निष्क्रियता है, यह बढ़ती दाढ़ी मेरी नहीं, अदौड़ी खोरी पाकर पुल निर्माण के लिए बरसों से बढ़ रही है। क्या किसी को भारतवर्ष में विकास कराने के लिए, क्या पदाधिकारियों के कान में भुप्पू बजाने के लिए, क्या जनप्रतिनिधियों को चीर निंदा से जगाने के लिए लोगों को अपने दाढ़ी बढ़ाने पड़ेंगे, लोगों को कसम खाने पड़ेंगे? आप क्यों आए हो साहब? आप क्यों बनते हो जीत कर नेता हमारे? आप क्यों समाज के ठेकेदार बन जाते हो? आप क्यों पदाधिकारी बनकर के पूरे जिला का चार्ज ले लेते हो? लानत है आप जैसे लोगों पर। हम इनका भी दर्द जानते हैं। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या है आपके इस बैठक के मायने? देखिए, यहाँ पे चर्चा है ओवरब्रिज की। ये ओवरब्रिज आज से नहीं, पिछले 14-15 वर्षों से चर्चा में है। शायद उस दिन ज्यादा चर्चा हुई होगी जिस दिन इसका प्रारंभ हुआ होगा, लेकिन चर्चा तो अब भी होती है। आपने कहा कांग्रेस के, राजद के, भाजपा के, जदयू के विधायक। असल में ये लोग कांग्रेस, राजद और भाजपा और जदयू के ही विधायक हैं। अगर ये जनता के विधायक होते, जानकी जन्मभूमि के विधायक होते, तो शायद यह स्थिति नहीं होती। अभी अयोध्या से बारात आई थी ना, हमने स्वागत किया था ना। क्या उन्हें ये अनुभव नहीं हुआ होगा? मां जानकी जन्मभूमि असली से, पुनौरा से और जानकी स्थान से किसी को पंथ पाकर जाना हो तो क्या यहाँ चॉपर और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है? यहाँ जब सांसद बनते हैं तो अपना आवास बदलकर डुमरा ले जाते हैं। क्यों? जाम में फंसने से बचना होगा। समय उनका बहुमूल्य है और हमारे समय। आपने कहा बढ़ती दाढ़ी, ये दाढ़ी प्रतीक है कि ये सरकार की निष्क्रियता कितनी बढ़ गई है। आपको पता है, राजगीर में शीशे का पुल बना दिया जाता है, लेकिन सीतामढ़ी में आप ओवरब्रिज मांगिए तो मांगते रहिए। हम अदौड़ी खोरी पाकर पुल मांग रहे हैं तो मांगते रहे। हमने कहा कि हम अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटेंगे। यही वो धरती है जहां बंसी चाचा 22 साल संघर्ष करने के बाद आत्मदाह करके ही सही एक पुल बनवाते हैं। यही वो धरती है जहां दशरथ माझी अपने दम पर पहाड़ काट लेता है। यही ये धरती है जहां लौंगी भुइया 3 किलोमीटर नहर खोद देता है। तो क्या हम सीतामढ़ी खड़े हो जाए, हम तमाम साथी खड़े हो जाए? और खास खड़े हो रहे हैं। ये यूथ देखिए, ये युवा देखिए, इनका पढ़ने का समय है, लेकिन इनको पता लग गया है कि राजनीति करने का विषय जिसका है, जिन नेताओं का, सांसद विधायक का, वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे भी और हमारा कलम इनके आवेदन निवेदन के लिए भी। मैं तो समझता हूं इस शहर में आधा से ज्यादा लोग मुर्दे हैं, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि मुर्दे हैं। उनका जो रूहानियत होता है, उनका जो आत्मा होता है, वो सब मर गया हुआ है। सलमान जी, हम मरे मरे से जिए जा रहे हैं, यही तो तकलीफ है। हम जिस गुलामी सभ्यता से निकले हुए हैं, हमें आजाद होने की कला सीखने में भी बहुत सारा वक्त लग रहा है। आप मुझे यह बताइए, आप किसी कार्यालय में जाते हैं, कोई आवेदन निवेदन करते हैं और अगर काम नहीं होता है दूसरी बार जाते हैं, नहीं होता है तीसरी बार जाते हैं, 3 बार के बाद या तो गुस्सा होकर आंदोलित हो जाते हैं या फिर वहां लड़ने झगड़ने वाली स्थिति आ जाती है। ये कौन से विधायक है जी जो सदन में उठाते हैं और इनका कोई सुनवाई नहीं करता है? ये कौन से सांसद है जो सदन में उठाते हैं, इनका कोई सुनवाई नहीं करता है? निश्चित रूप से इनका इसलिए नहीं सुना जाता होगा कि ये सुने जाने लायक नहीं है। और जो सुने जाने लायक नहीं है अपने ही दल द्वारा, अपने ही सत्ता द्वारा, वो हमारे द्वारा चुने जाने लायक कैसे हो जाते हैं? इस पे मैं आश्चर्यचकित हूं, इस पे मैं अचंभित हूं। आखिर इनको जनता ने चुना है। अगर इन्हीं की सरकार इनकी नहीं सुन रही है, सांसद विधायक अखबार में 2 तरफ दोनों का फोटो छपता है, दोनों श्रेय ले रहा है। हमने कहा कि उस ओवरब्रिज को बन जाने दो, उस पर खड़ा होकर 2-2 कुंटल श्रेय तुम लोग नहीं भी लोगे तो हम जैसे लोग उठा के तुमको दे देगा, लेकिन बन तो जाने दो। चिट्ठी में कुछ और लिखा है, अखबार में कुछ और छपता है। चिट्ठी में कुछ और लिखा है और जनता में सब कुछ और जाते हैं। क्यों? पता है, जो यहाँ 3-3 बार विधायक हार जाता है वो सांसद बन जाता है पार्टी के दम पर, टिकट के दम पर। जो कार्यकर्ता होने लायक नहीं होता है वो विधायक बन जाता है पार्टी के दम पर, और बनने के बाद पता क्या होता है? उसका सपना बढ़ जाता है। उसको ओवरब्रिज से कोई मतलब नहीं है। अब विधायक को सांसद बनना है और सांसद को मंत्री बनना है। इस प्रयास में हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? कभी सोचिए। मालूम है, मात्र 15 डिग्री है। इंसान क्या है? 15 डिग्री। आपका टेम्परेचर, शरीर का तापमान 95 से नीचे आ गया है, फिर भी आपकी कहानी खत्म। और 110 से ऊपर चले जाए फिर भी आपकी कहानी खत्म। और यही 15 डिग्री में सांसद है, तो ये विधायक है, आम जनता है। हम ये एहसास कराने आए हैं कि किडनी तुम में भी उतना ही है, हम में भी उतना ही है। ब्रेन तुम में भी उतना ही है, हम में भी उतना ही है। जिस काम को तुम नहीं करा पाओगे, आखिर ये जो एयरप्लेन होते हैं, फ्लाइट होता है, इसमें डबल इंजन पता क्यों होता है?
मेन इंजन अगर खराब हो जाएगा तो सेकेंडरी इंजन से काम होगा। मेन इंजन आपका सांसद विधायक है और सेकेंडरी इंजन हमेशा से आंदोलन होते रहा है। अंग्रेज के जमाने में लोग जब नहीं डरे तो इनसे क्या डरना है। खुल के आंदोलन करना है, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा और ये आंदोलन जब तक ओवरब्रिज निर्माण नहीं होगा तब तक रुकेगा नहीं। श्रेय चाहे सांसद विधायक को लेना हो, आ जाना, जिस दिन बन जाएगा उस दिन श्रेय ले लेना, लेकिन जब तक बनता नहीं है तब तक ये प्रयास लगातार चलते रहेगा। और इस प्रयास का प्रारंभ है आज जो हमारी संख्या आप देख रहे हैं, अब इस पे नहीं जाइए। मेरा मानना है किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए कम से कम 12 लोग चाहिए होते हैं, 4 अच्छे, 4 सच्चे और 4 लोचे। अच्छा है कि 4 कम है, अभी अच्छे सच्चे लोग जुड़े हैं, जुड़ेंगे, संख्या और बढ़ेगी आगे। हमारे सामने यहाँ पर अंबेडकर तौकीर गांधी भी, हम इनसे बात करते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत आज हो चुकी है, कहाँ तक जाएगा और क्या क्या होना? हाँ, देखिए, ये आंदोलन आज हम लोग बैठे हैं, इसकी रूपरेखा हमें तैयार करनी है। और जो अफसोस की बात सलमान जी मैं बताऊं आपको कि इसी जिला ने पर्यटन मंत्री को भी दिया है, जो आज हमारे वर्तमान सांसद हैं। मैंने इसी गोयनका कॉलेज प्रांगण में उन पे मैंने सवालिया निशान लगाया था कि आप जैसे पर्यटन मंत्री को सीतामढ़ी जिला का होना थू है आप जैसे लोगों पे। ये अपने पर्यटन मंत्री होते हुए भी इसका निर्माण नहीं करवा पाए। उसके बाद अफसोस है कि वो सांसद बन गए। जिला से अभी विधायक है हमारे, वर्तमान जो विधायक है, और भी कई सांसद गुजरे हैं, पिछले, नए, पुराने विधायक। ये सारे लोग एक ही चट्टे बट्टे के वो सरदार हैं। ये लोग ये ऐसे सरदार हैं जो एक बार सरदारी जिनकी जाती है दूसरे बात कर लेते हैं हम तुम्हारे सरदार होंगे। इनको जनता के, आम आवाम के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। रेलवे ओवरब्रिज, जनता भी तो बड़ी हुई है, जनता को कोई मतलब नहीं। डेली यही जनता, मैं बताऊंगा, मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। इस मुर्दों के शहर में चंद जिंदा जमीर लोग बैठे हुए हैं, वरना सीतामढ़ी शहर में तमाम के तमाम लोग मुर्दे हैं, मुर्दे। आप मुर्दे हो, गुस्ताखी माफ करोगे मेरी, लेकिन आप मुर्दे हो। नहीं, जनता मुर्दा नहीं है। मुर्दा नहीं है तो जनता को एकता का मुद्दा कहां जाता है चुनाव में? जनता डरी हुई है, सहमी हुई होती है। जनता डरती है कि अगर हम आंदोलित होंगे और आंदोलन करने जाएंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे, जो पूर्व में हो चुका है। आप पे केस किया जाएगा। जनता इस वजह से डरती है। जनता मरी हुई नहीं है, जनता जगी नहीं हुई है। ये नौजवान साथी, जितने खरे ऊर्जावान लोग, ये सब मरे लोग, कितने लोग, हजारों लाखों में संख्या है। आप सलमान जी, आज बैठक है हमारा, अब जब ये बैठक रूपरेखा जब तैयार हो जाएगा तो अब लाखों की संख्या में भीड़ देखिएगा। और रेल मंत्रालय और बिहार सरकार को झुकना पड़ेगा। ये मरी हुई जनता नहीं है, जगी हुई जनता है। बस इनको, बस अभी सोए हुए हैं, इनको जगाना, और जगाने हम लोग आज बैठे हैं। और चरणबद्ध तरीकों से हम लोग सांसद विधायक लोगों का अर्थी यात्रा भी निकालेंगे। पदाधिकारियों का नहीं निकालेंगे यात्रा। मैं पदाधिकारी को दोष नहीं देता हूं, शासन और प्रशासन के बीच का खेल है। अगर शासन मजबूत होगा तो प्रशासन तो आके चरणों में बैठेगा। हमारा यहाँ शासक जो है वो कमजोर है। ऐसे लोगों का हम अर्थी यात्रा निकालेंगे, और ऐसी यात्रा निकालेंगे कि शमशान और कब्रिस्तान से वापस नहीं आएगा वो। हम बदलेंगे, हम सत्ता बदलेंगे। यहाँ के जो मरे हुए विधायक हैं, सांसद, इन सबको बदलेंगे। पार्टी लेवल से उठ के सिर्फ शहरी विधायक या फिर सभी 8 विधायक? सारे 8 विधायक को पार्टी फोरम से उठ के, जो दलगत राजनीति है उससे उठ के, ऐसे तमाम चेहरों को बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग, जो हमारे खिलाफ, जो आम आवाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। और एक चिट्ठी, पेपर के माध्यम से आप श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। एक पेपर आप दिखाए और हमने कहा कि हम रेल मंत्रालय से बात कर लिया। आप एक पेपर दिखाते हैं, आप कहते हैं कि हम रेल मंत्रालय से बात कर लिया। आप पेपरबाजी करते हैं और फेसबुक पे आप अपने आप को शो करते हैं कि हम रेलवे ओवरब्रिज बना लेंगे। यहाँ ज्वलंत मुद्दा है और जमीनी मुद्दे पे आपको काम करना होगा। और आप हमें समय बताइए, आखिर ये कितने महीनों में, कितने सालों में आप बनाएंगे? 15 साल तो गुजर चुका। एक वो जवान लड़का जो पैदा हुआ होगा, आज कल आपको वोट देगा वो। ये ऐसी स्थिति हो गई है। क्या है आंदोलन का रूपरेखा? जी नमस्कार। सबसे पहले हम निर्माण समिति, ओवरब्रिज निर्माण समिति के संगठन की ओर से सब लोग को बधाई देते हैं। ये जो संगठन हम लोग तैयार किए हैं, ये रुकने वाली संगठन नहीं है। जब तक हम लोग जब तक बनेगा नहीं, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यह युवा जाग चुकी है। हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज ये पहला मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन या सब लोग को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमें सहयोग करें। जब तक ओवरब्रिज नहीं बनेगा साहब जी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। साल नहीं, हजारों साल, 100 साल तक लड़ेंगे। जब तक बनेगा नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।
अभी अभी मिसाल है कि देश में किसान आंदोलनकारियों ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अगर जिला में जिंदा जमीर लोग बचे हुए हैं जिनके अंदर तनिक भी उनकी आत्मा जगी हुई है तो आप आओ। मैं ये नहीं कहता कि आप लड़ाई करो, मैं ये नहीं कहता कि आप डंडे उठाओ, मैं आप ये नहीं कहता कि आप लाठी चलाओ, लेकिन आपका जमीर जिंदा होना चाहिए। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो, कागज उठाओ, कलम उठाओ, कम से कम काला पट्टी बांधो और घूमो पूरे शहर में, पूछो अपने अपने पदाधिकारियों से। और सिर्फ एक विधायक नहीं, इस सीतामढ़ी जिला से आने वाले सभी 8 विधायक, नए पुराने, जो हार गए हैं वो भी, जो जीत रहे हैं वो भी, वो तमाम लोग इस जाम के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आपकी बात अगर मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, अगर आपकी बात अगर आपके विधानसभा में नहीं मानी जाती है तो आप हाफ पैंट चड्डी में जाकर के बैठ जाओ विधानसभा के सामने। आंदोलन आपका भी रूप ले लेगा और आपके जिला में भी काम हो जाएगा। भला ही मैं आपको बताऊं कि भगवान राम की धरती अयोध्या को जो स्थान मिला, वो माता जानकी की धरती सीतामढ़ी को वैसा स्थान क्यों नहीं? माता जानकी की धरती सीतामढ़ी के साथ उपेक्षा क्यों? जानकी धरती के साथ नजरअंदाजी क्यों? जानकी धरती के साथ नाइंसाफी क्यों? अगर यहाँ के विधायकों में, यहाँ के सांसदों में, बिहार सरकार में, यहाँ के प्रभारी मंत्री में और तमाम जिम्मेदार इस संबंधित तमाम पदाधिकारियों में तनिक भी शर्म होगी, लज्जा होगी तो आप जल्द से जल्द इस संबंध में काम शुरू करोगे। वरना आज तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं, कल हजारों होंगे, परसों लाखों होंगे और तब आपकी सरकार भी उखड़ेगी और तब आपकी विधायिका भी उखड़ेगी और तब आपकी सांसदी भी जाएगी। आप देख रहे हैं दिवाकर बिहार न्यूज। आप तमाम लोग। सलमान जी, आपने अभी कहा कि जनता का रोल क्या है और जनता कहाँ है। देखिए, भीड़ और भेड़ में ज्यादा अंतर नहीं होता है। भीड़ हमेशा भीड़ देखकर चलती है। बहुत देर तक जनता इंतजार करती है कि ये लोग आंदोलन खड़ा करने वाले कहीं खुद थोड़ी दिनों बाद इनके आंदोलन का थर्मामीटर कमजोर तो नहीं हो जाएगा, इसलिए जनता चेक करती है। और जनता को जिस दिन यकीन हो जाता है ना कि थर्मामीटर का ग्राफ गिरने वाला नहीं है, ये आंदोलन आगे जाने वाला है, तो फिर जनता किसी का इंतजार नहीं करती, खुद ही आकर खड़ा हो जाती है और कहती है चलो बताओ मुझे क्या करना है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। सवाल यह है कि आपने कहा कि 8 विधायक, मैं कहता हूं कि पूरे बिहार की ये समस्या है। क्यों? क्योंकि ये जानकी जन्मभूमि से जुड़ी हुई है। क्यों? जनकपुर से पंथपाकर होते हुए अगर पुनौरा आना हो तो यही एक रूट है। हमने कई बार कहा कि आप मुझे बताइए कि क्या इन सांसद विधायक को जाम में नहीं फंसना होता है? इनको भी फंसना होता है, लेकिन सवाल क्या है, ये लोग दूसरी तरीके से फंसे हुए हैं। ये इनको पता है। अभी हम लोग को एक नया तरीका ढूंढना होगा। विधायक ने सदन में उठाया तो विधायक जिंदाबाद और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद कल को पेपर में छपना चाहिए, कल को अखबार में आना चाहिए, कल को सोशल मीडिया पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि विधायक ने तो कहा ना, सांसद ने उठाया, सांसद जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। असल में करना क्या होगा, हम लोग क्या सोचते हैं गुलाब का पेड़ है तो इसका सब गुलाब ठीक होगा, ऐसा नहीं है। कुछ गुलाब मुरझाया होता है, कुछ सड़ल होता है, कुछ को तोड़ के फेंक देना होता है। हम लोग पार्टी पे क्यों जाए? जिस पार्टी का जो नेता आपके साथ आकर खड़ा हो जिंदाबाद, वो पार्टी मुर्दाबाद। देखिए उस पार्टी के तमाम लोग आपके साथ चल देंगे। करना यही होगा कि विधायक किसी भी दल का हो, दले का बने रह जाता है, वो जनता का विधायक कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग को प्रेशर क्रिएट करना है। और इस प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम सीतामढ़ी के तमाम ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप, तमाम सामाजिक संगठन, छात्र, युवा, सामाजिक लोग, हम सबका आह्वान करते हैं, बुद्धिजीवियों का आह्वान करते हैं। सीतामढ़ी को अगर एक पहचान देना है, आज मुझे लगता है कि जानकी जी उस समय भी इंतजार में थी राम जी के, और आज भी विकास के इंतजार में है। ऐसा भेदभाव कैसे, जहां सरकारें कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को सशक्त करो और समान अधिकार बताया जाता है, फिर राम के और सीता के जन्मस्थली में अधिकार का इतना विभेद करने बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा होते हैं। ये कौन होते हैं? तुष्टीकरण करने वाले। जहां कहते हैं कि नारी और पुरुष समान है, जहां सरकारें इस पर कानून बना रही है, वहीं आप सीता और राम में भेद करने वाले अब होते कौन हो? यह इनको याद दिलाना होगा, यह समझाना होगा। और यह आस्था का विषय भी है, महज एक ओवरब्रिज नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा। संजय सिंह ने कहा कि जहां तक सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, नारियों का सम्मान करो, तो फिर भगवान राम की धरती अयोध्या में और माता जानकी की धरती सीतामढ़ी में भेदभाव क्यों? क्या भगवान राम की धरती से आपको ज्यादा माइलेज मिलता है
और माता जानकी की धरती वो माइलेज आपके पॉलिटिक्स को, आपके राजनीति को नहीं दे पा रही है जो आप चाहते हो। लेकिन हम तमाम लोग माता जानकी के पुत्र, माता जानकी की धरती के लाल आपसे ये वादा करते हैं कि अगर ये ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ तो ये आंदोलन आपके सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर देगी। आप देख रहे हैं दिवाकर बिहार न्यूज, सरोज यादव के साथ सलमान सागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और फॉलो करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू।